हेलो बच्चों, बैक वीडियो में अपन ने बात की थी थ्योरम नंबर 6.2 क्लास 10th के बारे में। आज अपन बात करते हैं थ्योरम नंबर 6.3 क्लास 10th के बारे में। देखो ये थ्योरम क्या कहती है? कहती है कि इफ टू ट्रायंगल, कि आपके पास दो ट्रायंगल है जिनके क्रोस्पोंडिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो कहता है देन द क्रोस्पोंडिंग साइड आर द सेम रेशियो। तो जो उसकी क्रोस्पोंडिंग साइड है ना वो सेम रेशियो में होगी और वो ट्रायंगल कैसी होगी? सिमिलर ट्रायंगल होगी। ये आपको इसने प्रूफ करवाया। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसका प्रूफ। भाई सिंपल सा है, मेरे पास क्या कह रहा है, मेरे पास इसने बोला कि आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का नाम मैंने मान लिया ए बी सी और दूसरी का मैंने नाम मान लिया, दूसरी ट्रायंगल का मैंने नाम मान लिया पी क्यू आर। दो ट्रायंगल मैंने ले ली। ठीक है, कह क्या रहा है, इसके क्रोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। यही बोला। तो क्या है गिवन? गिवन है आपके पास, गिवन में है कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में क्या गिवन है कि जो आपका एंगल ए है वो इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तीन बातें आपको इसने दे रखी है। प्रूफ क्या करवा रहा है? प्रूफ दैट क्या प्रूफ करवा रहा है कि इनकी क्रोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो। तो देखो एंगल ए की क्रोस्पोंडिंग हो गई ए बी, तो ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय पी आर इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर। यही ये प्रूफ करवा रहा है। तो कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी, ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके? पी क्यू आर के। यही प्रूफ करवा रहा है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मैं पहले क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कह दिया, देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, जो मेरे पास पी क्यू साइड है उस पे एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम क्या है डी, और पी आर पे मैंने एक पॉइंट क्या ले लिया ई, और इसको मैंने इससे मिला दिया। तो मैंने क्या कह दिया कंस्ट्रक्शन में कि पी लाइज ऑन साइड पी क्यू एंड ई लाइज ऑन साइड पी आर, और मैंने क्या कह दिया कि जितना मेरे पास ये डीपी है ना उतना किसके बराबर होगा? एपी के बराबर। और मैंने कह दिया जो ए से बी था ना वो बराबर है पी से डी, और जो मेरा ए से सी था ना वो बराबर है पी टू ई। इतना इतना मैंने कंस्ट्रक्शन में मान लिया। अब मैं आता हूं सॉल्यूशन के बारे में। देखो मैं सॉल्यूशन करता हूं, तो सॉल्यूशन पे गया मैं प्रूफ। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, प्रूफ के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं कि इस वाली और इस वाली ट्रायंगल को क्या कर देता हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं प्रूफ में गया, मैंने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू लिया। और गिवन क्या है मेरे पास? गिवन था इन दोनों ट्रायंगल में, देखो गिवन था आपके पास जो एंगल ए है ना वो किसके इक्वल है? पी के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये बात मेरे को क्या ही गिवन। ठीक है, और मेरे को ये पता है, और मेरे को क्या पता है इन दोनों ट्रायंगल में, और मेरे को ये पता है कि ये वाली साइड आपने इस वाली साइड के मानना है बाय कंस्ट्रक्शन। और मैं क्या कह सकता हूं, ए बी बराबर पी क्यू, किससे? बाय कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यही माना था मैंने। ठीक है, और थर्ड में क्या कह सकता हूं कि जो एसी होगा वो किसके? पीई, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल होगी कौन सी? ए बी सी, वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई? ट्रायंगल पी डी ई के। कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड हो गई।
और आपने एक चीज पढ़ी हुई है, अगर कोई दो ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई सिप्लिसिटी से। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, किससे, सिप्लिसिटी से। फर्स्ट हो गई। बट आपको तो ये भी मालूम है, क्या मालूम है, कि जो एंगल बी है वो तो एंगल क्यू के इक्वल है। ये बात आपको गिवन थी, गिवन थी नहीं थी, गिवन थी। इसका मतलब बी डी के भी इक्वल है और बी क्यू के भी इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि जो एंगल डी होगा वो एंगल क्यू के भी इक्वल होगा, होगा। ये आपके पास सेकंड आ गई। अब एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं भाई, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। तो मैं क्या कह सकता हूं, डीई, अगर ये एंगल इक्वल है तो डीई एंड क्यू आर इज टू पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। और देखो डी क्यू आर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल होगा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो डीई है ना वो आपकी पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के। अगर मेरे पास डीई पैरेलल क्यू आर है तो मैंने एक थ्योरम पढ़ी थी, बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम। वो क्या कहती थी, अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड जो उनकी पॉइंट से, जो आपने जो पॉइंट से जो लाइन ली है, अगर वो उसकी साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो वो पॉइंट्स उसको क्या करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब पी डी अपॉन में डी क्यू इक्वल टू होगा पीई अपॉन में ई आर, किससे, बाय बीपीटी। इससे हो जाएगा बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम से, यही पढ़ा था मैंने। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब देयरफॉर डी क्यू अपॉन पी डी ये भी इक्वल होगा ई आर अपॉन में पीई के, होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मैं दोनों तरफ वन ऐड कर दूं, डी क्यू अपॉन क्या लिया मैंने, पी डी, ठीक है, प्लस वन ई आर अपॉन पीई प्लस वन, कोई इफेक्ट हुआ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इनको ऐड करके, अब ऐड करके मैं यहां पे लिखूंगा इनको, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा कि डी क्यू प्लस क्या ऐड कर रहा हूं मैं, पीडी अपोन में पीडी इज इक्वल टू, ऐसे ही यहां पे क्या कर रहा हूं, ई आर प्लस क्या ऐड कर रहा हूं, पीई अपोन में मेरे पास कौन है, पीई। अब देखो डी क्यू प्लस पीडी क्या बन गया, पी क्यू बना, नहीं बना, तो इसकी जगह पी क्यू अपॉन पीडी लिख सकते हैं। और अगली वाली की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अगली वाली की जगह पीई और ई आर को जोड़ के क्या बन जाएगा, पी आर अपॉन पीई लिख सकते हैं। अगर ये इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। इसका मतलब पी डी अपॉन डी क्यू इक्वल टू होगा पीई अपॉन पी आर। बट आपने क्या मानना था, आपने तो कहा था कि पीडी किसके इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन ए बी। तो इसकी जगह मैं ए बी लिख सकता हूं और इसकी जगह मैं पी क्यू लिख सकता हूं। ऐसे ही अगली वाली की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पीई की जगह एसी और इसकी जगह पी आर। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, इक्वेशन नंबर मेरे पास थर्ड आ गई, ठीक है, थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऐसे ही सिमिलरली मैं ऐसे ही क्या प्रूफ कर सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू होगा किसके, वो इक्वल टू होगा बीसी अपॉन में क्यू आर के। ये 4 हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से अपन क्या कह सकते हैं, थर्ड एंड फोर्थ से कह सकते हैं कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। और अगर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो इक्वल है तो बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गई, आपके पास ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गई ट्रायंगल पी क्यू आर के। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत से बच्चों का अब डाउट होगा कि ये वाली इक्वेशन मेरे पास कैसे आई, 4 इक्वेशन। तो देखो आपको क्या करना है, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन में आपको डी और ई इस पॉइंट पे लिया था, इस बार आपको क्या करना है, जब ये पॉइंट प्रूफ करोगे तो आप डी से
इस वाली लाइन पे क्या डाल देना, एक पॉइंट डाल देना जिसका नाम ई होगा, और फिर आप क्या कर दोगे, इसको और इनको पैरेलल कर देंगे, पैरेलल कर देंगे तो ये रेशियो अपने पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।